अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है चार्ट से रिलेटेड। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, इसको हम ग्राफ भी बोल सकते हैं, चार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये जो चार्ट हमें नज़र आ रहा है, इसको देखने के भी कुछ टाइप्स होती हैं। जो ये हमारे सामने जो नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक टाइप। अगर हम इसको चेंज करना चाहें, यहाँ से जाके इंडिकेटर के साथ जाकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट किस्म की टाइप्स शो हो जाएंगी हमारे पास। तो हम यहाँ से इसको बार चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका जो व्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर कैंडल स्टिक के ऊपर, होलो कैंडल्स के ऊपर, वॉल्यूम कैंडल्स के ऊपर, अब ये वॉल्यूम कैंडल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये शो नहीं हो रहा। ये जो फंक्शन है, आप सिर्फ पेड जो है ट्रेडिंग व्यू आप उसी के अंदर यूज कर सकते हैं। बात ये है कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये हमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक नजरिया होता है कि हम किस नजरिए से जो है अपने चार्ट को देखते हैं, क्या इंफॉर्मेशन हम उससे हासिल करना चाहते हैं, तो उसी की बेस के ऊपर ये कुछ हमें जो है प्रीसेट्स मिलते हैं। तो हम अगर अपना हमें कोडिंग आती है तो हम डिफरेंट तरीके से भी कोड करके चार्ट को अपने नजरिए के थ्रू देख सकते हैं। जो मेजोरिटी हम यूज करते हैं वो करते हैं कैंडल स्टिक। तो यहाँ से हम इसको कैंडल को यूज कर लेंगे। उसकी रीजन हम इसको क्यों यूज करते हैं, स्टार्टिंग में हमें यही यूज करना है। उसकी रीजन ये है कि अगर हम कोई और सिलेक्ट करेंगे तो वो जब जूम आउट करते हैं तो वो प्रॉपर नजर नहीं आता। और भी बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ये रिंको है तो ये जो रिंको है स्टॉक मार्केट के लिए ज्यादा यूज होता है। इसके अंदर जो है वो मैथ इन्वॉल्व होती है ज्यादा। ये जो बॉक्स है वो कैलकुलेशन की बेस के ऊपर ड्रॉ होता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है। हम जैसे जो डे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग इतनी करते हैं, जो 2-3 दिन 4 दिन होल्ड करते हैं, तो उनके लिए ये इतना फायदेमंद नहीं है। बट ये स्टॉक मार्केट के अंदर यूज होता है। अगर जो हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जिसके अंदर हम बार चार्ट और कैंडल स्टिक वगैरह को देख सकते हैं। तो हम इधर कैंडल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जाकर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं D1। D1 का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कैंडल शो हो रही है, ये जो हर एक कैंडल है 24 घंटे की एक कैंडल है। अभी आपके सामने ये यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा होगा। जब 14 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये पूरी एक कैंडल बन जाएगी, फिर नेक्स्ट कैंडल शुरू हो जाएगी। और ये जो हमारा चार्ट है तो ये हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाता है। हमेशा जो मार्केट है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाती है। अगर तो ये ऊपर जा रही है तो इसको हम अप ट्रेंड भी बोल सकते हैं या बाय का ट्रेंड भी बोल सकते हैं। अगर ये नीचे आ रही है तो हम इसको बोल सकते हैं सेल के अंदर जा रही है। बट एट द एंड बात क्या है, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाती है मार्केट। अब ये जो एक कैंडल है इसके अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसको मैं आपको बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको समझने के लिए बार चार्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप बार चार्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये थी कि जो मार्केट है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलती है। एक रेफरेंस पॉइंट ये हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन शो हो रही है, इसके अंदर हमारे पास जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं लो, ओके। और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हाई। और ये लेफ्ट पे आपको एक जो है हॉरिजॉन्टल सा ये स्टार्टिंग पॉइंट नजर आ रहा होगा, तो ये इसका ओपन प्राइस है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं एक सीधी ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हमारे पास नीचे वाला पॉइंट होगा, हम उसको लो बोलेंगे। जो हमारे पास ऊपर वाला पॉइंट होगा हम उसको हाई बोलेंगे। और ये जो लेफ्ट साइड से मार्केट स्टार्ट होती है तो इसका क्या मतलब होगा कि मार्केट की ओपनिंग जो है वो लेफ्ट साइड से हुई है। तो ये मार्केट का ओपनिंग पॉइंट है और ये हमारे पास क्लोजिंग पॉइंट है। अब जो एक बार है या इसको बार को कैंडल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ फिर आगे। एक ये जो बार चार्ट है इसके अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें इंफॉर्मेशन ये मिल रही है, ये हमारे पास क्या होगा इसका ओपन। ठीक है, यहाँ से आप साथ के साथ आप देखते भी जाएंगे किस तरीके से हम चार्ट को अपने जो है वो अच्छे तरीके से ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में समझने के लिए आसानी हो। ये इसका ओपन पॉइंट हो गया। अब हमने इसका लो पॉइंट मार्क करना है। हमने कंट्रोल को दबा के इसको ड्रैग किया, साथ के साथ आप ट्रेडिंग व्यू के फंक्शन भी सीखते जाएं। कंट्रोल को दबा के हमने इसको ड्रैग किया नीचे तो ये कॉपी हो गया, क्लोन हो गया। हमने इसको डबल क्लिक किया, हमारे पास टेक्स्ट आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो है हमारे पास लो पॉइंट है। और यहाँ से हमने कंट्रोल दबा के इसको दोबारा क्लोन कर लिया, ये हमारे पास हाई पॉइंट है और ये हमारे पास इसका क्लोज पॉइंट है। हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो कैंडलस्टिक के अंदर भी हमारे
हमारे सेम ही इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जब हम बार चार्ट को जूम आउट करेंगे तो हमें सही तरीके से नजर नहीं आएगा। इसी वजह से हम कैंडलस्टिक को यूज करते हैं। सेम इंफॉर्मेशन कैंडलस्टिक के अंदर भी होती है। अगर हम इसके ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक ऐसे बॉक्स बना दें और उसको अच्छे तरीके से हम फिल कर दें किसी भी कलर के साथ, ही अगर ये बाय की कैंडल है तो हम इसको अच्छे तरीके से फिल कर देंगे तो हमारे एक कैंडल की सूरत में बन जाएगी। अगर हम चार्ट के ऊपर यहाँ से जाके क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कैंडल की सूरत में बन गई। इंफॉर्मेशन क्या है, दोनों के पास हमारे पास सेम ही इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल का लो था, ये लेफ्ट साइड यहाँ से ये ओपन हुआ और ये यहाँ पे क्लोज हुआ और ये इसका हाई है। सिंपल दोबारा समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास ये इसका लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है, अगर तो मार्केट जो है अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगी तो वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगी। सॉफ्टवेयर क्या करता है, ट्रेडिंग व्यू हमें कलर ऑटोमेटिक इसका अगर जो बाय की होती है तो वो ग्रीन कर देता है, जो सेल की होती है वो उसको रेड कर देता है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी कि ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर अगर थोड़ा सा भी ऊपर होगा ना, क्या होगा, ये ग्रीन हो जाएगी। अगर तो ये ओपनिंग प्राइस से नीचे होगी रेड हो जाएगा। तो इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। तो जब हम इसको इस तरीके से ये कलर कर देगा हमारा सॉफ्टवेयर, इसको ऐसे हमारे पास ये कैंडल स्टिक की सूरत में हमें ये नजर आ रहा होगा। सेम इंफॉर्मेशन है बार चार्ट और कैंडल चार्ट के अंदर। अब ये क्या है, हमारे पास ये इसको जूम आउट भी करेंगे तो ये अच्छे तरीके से नजर आता है, लेकिन अगर हम बार चार्ट को जूम आउट करेंगे तो हमें इतना चार्ट के ऊपर नजर नहीं आता। स्क्रीन के ऊपर हमारी बिल्कुल बारीक बारीक सी नजर आती है बार चार्ट। बट कुछ लोग जब आगे एडवांस हो जाते हैं वो बार चार्ट भी यूज करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि चार्ट के ऊपर इतना ये मोटी मोटी कैंडल्स हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट किस किस्म का है। हम दोबारा इसको कैंडल स्टिक के ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जब ये कैंडल स्टिक की सूरत में हम इसको देखते हैं, ये इसका लो पॉइंट होता है, ये हाई पॉइंट, ये लेफ्ट साइड से ओपनिंग और राइट साइड पे क्या होता है, इसका क्लोजिंग पॉइंट होता है। ये जो बॉक्स की तरह आपको ये जो जहाँ पे कलर फिल हो रहा है इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। और ये जो आपको ऊपर और लो और ये जो ब्रीक सी आप इसको स्पाइक्स नजर आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं कैंडल की विक। अगर आपको कोई भी पूछे कि विक कौन सी है तो आपने ये समझना, ये जो ब्रीक सी आपको एक स्पाइक्स नजर आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं विक्स कैंडल की। अगर कोई आपको बोले कि ये जो बाई की कैंडल है इसकी जो विक है उसके हाई और लो आपने मार्क करना है, तो इसका क्या मतलब है, जो विक का लो पॉइंट है वो ये है और जो विक का हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है। ठीक है, आपने इसको क्या कर देना, मार्क कर देना है। तो ये क्या होगा, इजीली आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई पर्सन आपको बोले कि ये एक बाय की कैंडल है फॉर एग्जांपल, जो है ओपनिंग और क्लोजिंग पे सिर्फ मार्किंग करनी है, उसके अलावा आपने किसी जगह पे मार्किंग नहीं करनी, तो आप किस तरीके से भी ड्रॉ करोगे। आपने इसको लाइन को लिया, ये यहाँ पे क्लिक किया, ये इसका ओपनिंग हो गया कैंडल का और ये इसका क्या हो गया, हाई हो गया, ये मतलब क्लोजिंग हो गया। अगर कोई बोले इसी कैंडल का हाई और लो के विक्स के ऊपर ड्रॉ करना है तो आप जो लो है ये विक है, ये यहाँ से विक का हाई है। जब अच्छा आप ड्राइंग कर रहे होंगे ना तो आपको से ये लाइनें सीधी ड्रॉ नहीं होंगी, बहुत मुश्किल होगा ऐसे ऐसे। तो उसके लिए भी शॉर्टकट्स हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। जैसे इसको ट्रेंड लाइन को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया, अब आपको ना इसके विक के ऊपर लगाने में बिल्कुल कभी माउस आपका ऊपर निकल जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ करने के लिए। ये तो या तो ये यहाँ से आप मैग्नेट को ऑन कर लेंगे, जैसे इसके पास लेके जाएंगे विक के तो ऑटोमेटिक आपका माउस उसके साथ चिपक जाएगा, मैग्नेट मोड ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो उसकी विक के साथ बिल्कुल लग जाएगा आप, लेकिन जो लाइन है आपकी बिल्कुल सीधी ड्रॉ नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाएंगे ना, ये लाइन सीधी हो जाएगी आपकी। ये देखें, आप माउस को ऊपर नीचे जैसे मर्जी करें लेकिन आपकी जो लाइन है बिल्कुल सीधी रहेगी। आपने ये क्या किया, लाइन को लगा दिया, फिर शिफ्ट को आपने छोड़ दिया। तो यहाँ से फिर हमने सेलेक्ट किया और ये दोबारा यहाँ पे क्लिक किया, तो हमने शिफ्ट दबाया और ये क्या किया, इसको क्लिक करके शिफ्ट को छोड़ दिया। यहाँ से मैग्नेट मोड को ऑफ कर दिया। अगर आप चाहते हैं मैग्नेट मोड जो है बार बार ऑफ ऑन ना करना पड़े तो उसके लिए फिर ये है, आपने कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबाएंगे तो टेम्परेरी जो मैग्नेट मोड है यहाँ से ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल को छोड़ दें, फिर आप शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा के आप लाइन को सीधी जहां तक लेके जाना वहां तक ड्रॉ करें, बटन दबाएं माउस का और उसके बाद क्या करें, आप शिफ्ट को छोड़ दें। तो सेम चीज आप दोबारा ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबाएं, उसके बाद इसको आप सिंपल इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो कैंडल स्टिक है इसके अंदर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होती है, ये कैंडल्स की विक्स होती है, ये कैंडल की बॉडी होती है। तो जो आपने स्टार्टिंग के अंदर प्रैक्टिस करनी है इसको समझने के लिए, तो आपने सिर्फ डेली का ये D1 सेलेक्ट करना है। तो उसमें ये होगा कि आपको ये पता होगा कि ये जो भी एक कैंडल मैं देख रहा हूँ ये 24 घंटे की एक कैंडल है। अगर मैं आपको बोलूं कल का दिन छोड़ के परसों का दिन को कैंडल का बिहेवियर क्या था, तो उसकी प्राइस क्या थी फॉर एग्जांपल, या उसका मतलब हाई लो मार्क करना है, तो आपने सिंपल आ जाना है, कल का दिन छोड़ के परसों वाली कैंडल ये है 24
24 घंटे वाली, तो इसका ये लो पॉइंट है और हमारे पास इसका ये जो है हाई पॉइंट है, ऊपर छोटी सी विक है उसकी। उसके बाद हमारे पास जो है ये कैंडल की ओपनिंग है, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई है। तो ये बिल्कुल इसको हमने साइड से पकड़ के ट्रेडिंग व्यू को बड़ा कर लिया ताकि हमें सही नजर आए। इसके बाद ये इसका क्या है, क्लोजिंग पॉइंट है। जब इसका क्लोजिंग पॉइंट हमने लगा लिया तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना, चार्ट अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा कि ये चार्ट हम कैंडलस्टिक क्यों यूज करते हैं और इसके अंदर हमें क्या, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम मजीद इसके ऊपर इसको स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज।